के सभी भाई बहनों और बेटा बेटियों को आग्रह करना चाहता हूं, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज जो संक्रमितों की संख्या आई वो 3000 को पार कर गई। कल ही 2800 कुछ थी। ये समय संकट का समय है। पूरी दुनिया और पूरे देश में महासंक्रमण का दौर चल रहा है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हो गया है। हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, जिनकी सीमाएं हमसे लगी है, वहां स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। और कोरोना के संक्रमण की लड़ाई ऐसी है कि इसमें हम सब मिलके ही इस संकट से लड़ सकते हैं। कभी कभी मानवता पर ऐसे संकट आते हैं जब केवल सरकार के प्रयास काम नहीं करते, जनता को जुटना पड़ता है, समाज को खड़ा होना पड़ता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल भी हर एक जिले की स्थिति की मैंने समीक्षा की है। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है। छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है, उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। जो वस्तुएं लेके ट्रक्स आते हैं, मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं। वो भी हमारे भाई बहन है, लेकिन संक्रमण रुके इसलिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। वहां से जो आएंगे और उनका आना आवश्यक है तो पूरी तरह से जांच करके जरूरत पड़ेगी तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे। लेकिन आम आवाजाही बंद होगी। उसके साथ लगातार हम अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इलाज के पूरे प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते हुए संक्रमण के साथ ये बड़ी चुनौती है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्स, हमारे वार्ड बॉय, हमारे पुलिस के मित्र जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है उनका उत्साह बढ़ाएं। कमियां रह सकती है, लेकिन ये समय साथ मिलकर लड़ने का है, एक सकारात्मक माहौल बनाने का है। इतवार को लॉकडाउन है कई जगह। छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। बैतूल जैसे शहरों में 2 दिन का लॉकडाउन। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता, क्योंकि व्यापार ठप होता है, रोजगार छिन जाते हैं, गरीबों की रोटी रोजी भी चलनी चाहिए। इसलिए बिना लॉकडाउन के हम कैसे इस संक्रमण को थाम लें, वो कोशिश जरूरी है। और उसके 3 ही उपाय दिखाई देते हैं। एक, मास्क, जो संक्रमण को रोकेगा।
दूसरी सुरक्षित दूरी और तीसरा टीकाकरण वैक्सीनेशन। हम तीनों मोर्चों पे काम कर रहे हैं। मेरी सभी भाई बहनों से अपील है कि ये एक दिन का लॉकडाउन क्या जरूरत पड़ेगी, सीमित समय के लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए करेंगे। पूरे प्रदेश पे एक जैसी चीज लागू नहीं होगी। बहुत जरूरी है वहां करेंगे, उसमें भी जनता सहयोग करे, क्योंकि वो आपके लिए है। लेकिन मैं चाहता हूं दुकानें खुली रहे, कारखाने खुले रहे, रोजी रोटी चलती रहे, धार्मिक परंपराओं का निर्वाह होता रहे और हम संयम से कोरोना को थाम लें। एक तरफ इलाज और सारी व्यवस्थाएं, उसके युद्ध स्तर पर प्रयास, बिस्तर लगातार हम बढ़ाते जाएंगे, और दूसरी तरफ जनता का साथ, उसके लिए एक जागरण अभियान। कल हमने तय किया है शाम को 6 बजे से लेकर कम से कम 1 घंटा मैं भी निकलूंगा, एक गाड़ी पे सवार होकर माइक बांध के, और बिना भीड़ इकट्ठे किए हुए केवल स्वाभाविक रूप से जो लोग होंगे उनको मास्क लगाने की अपील करूंगा। सभी धर्मगुरु, समाजसेवी संगठन, राजनीतिक दल, सबको ये प्रयास करना पड़ेगा कि लोग मास्क लगाएं। आज भारतीय जनता पार्टी भी फैसला करेगी, कार्यकर्ता निकलेंगे, विधायक, सांसद, मंत्री अपील करेंगे अलग अलग जगह मास्क लगाएं। कांग्रेस सहित बाकी सभी राजनीतिक दलों से भी अपील करता हूं कि जन जागरण के इस कार्यक्रम में सहयोग करें, और मास्क के मामले में भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं। मास्क नहीं तो बात नहीं, दोस्त है तो कह सकते हैं मास्क लगा तो बात होगी। मास्क नहीं तो सामान नहीं, दुकानदार कह सकते, और दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया तो उसके हाथ से सामान नहीं खरीदा। मास्क है, प्याज नहीं कि जेब में रख लो। कुछ लोग दाढ़ी में लगा लेते हैं, कुछ लोग जेब में रख लेते हैं। मास्क फेस में लगाने के लिए, मास्क लगाने के आह्वान को लेके कल मैं निकलूंगा। अलग अलग दिन धर्मगुरुओं के साथ चर्चा, समाज सेवियों के साथ चर्चा, मीडिया के मित्रों से चर्चा, और प्रयास ये होगा कि ऐसा वातावरण बने कि हम सब मिलके संयम के द्वारा, आत्मानुशासन के द्वारा उस लॉकडाउन को रोकने के लिए, बड़े लॉकडाउन कुछ सुरक्षित उपायों के द्वारा हम कोरोना को कंट्रोल करें। मेरा विश्वास है कि मानवता जीतेगी, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा।